हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्लेटी हेलमिंथ्स और एसके हेलमिंथ्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या बेसिक डिफरेंस है और क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है जो इन दो फाइलम्स में स्पेशली आ रही है। तो आइए देखते हैं प्लेटी हेलमिंथ्स दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्लैटवर्म्स, जिनको हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर इट मीन्स कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म ये तीनों लेयर इसी फाइलम से इनिशिएट होती है। इसके पहले अप टू टिनोफोरा या निडेरिया और टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक थे, जिसमें कि मीजोग्लिया पाया गया एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, दैट इज अ नॉन लिविंग लेयर। मैंने क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको डिस्कस कर दिया था। ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर आने से क्या हुआ कि मीजोडर्म लेयर इंट्रोड्यूस हुई। मीजोडर्म लेयर इंट्रोड्यूस होने से क्या सिग्निफिकेंस हुआ, मसल्स जनरेट हुई। तो यहां पे आपको मसल्स का इंट्रोडक्शन होगा प्लेटी हेलमिंथ्स से। प्लेटी हेलमिंथ्स में आपको मसल्स इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक इंट्रोडक्शन ऑफ मसल्स, हुक्स एंड सकर्स। एक्चुअली प्लेटी हेलमिंथ्स आर mostly platyhelminths are endoparasite, some are aquatic also। तो ये एंडोपैरासाइट होने के कारण इनके पास हुक्स और सकर्स होते हैं ताकि ये अपना भोजन अपने होस्ट से ले सके। तो अपना डाइजेस्टिव लिक्विड्स जिनका डाइजेशन हो चुका है या हो रहा है वहां से अपना इंटेस्टाइन से ले लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल इज डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है? डाइजेनेटिक का मतलब होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक पैरासाइट है और वो अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में पूरा कर रहा हो, यानी कि उसकी पैरासिटिक लाइफ साइकिल दो होस्ट में पूरे हो रही हो। जैसे कि आपने मलेरिया में भी पहले पढ़ रखा होगा कि मलेरियल पैरासाइट होता है, और मलेरियल पैरासाइट फीमेल एनाफिलिस भी उसका एक होस्ट है और दूसरा होस्ट ह्यूमन होता है जिसमें कि मलेरिया डिजीज होती है। तो उसी तरह से यहां पर भी इसकी दो होस्ट हैं। प्राइमरी होस्ट जहां पे वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, तो प्राइमरी होस्ट उसी को कहते हैं जहां पे वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या को बढ़ाने की कोशिश करता है। और सेकेंडरी होस्ट वो होता है जहां पे वो अपने अदर लाइफ पार्ट्स पूरे करता है। तो प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट, लाइफ साइकिल इज डाइजेनेटिक। एग्जाम्पल टीनिया एंड फैसियोला। तो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ये दो एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वो भी हो जाएंगे, लेकिन टीनिया और फैसियोला को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। टीनिया मीन्स टेपवर्म, फैसियोला मीन्स लिवर फ्लू। नेक्स्ट एसके हेलमिंथ्स। एसके हेलमिंथ्स आर ऑल्सो कॉल्ड राउंड वर्म। व्हाई इट इज कॉल्ड राउंड वर्म? राउंड वर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसका हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे तो बॉडी बिल्कुल राउंडेड मिलती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड राउंड वर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर यहां पे भी होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर यहां पे भी होगा, लेकिन स्यूडोसिलोमेट आएगा। वहां पे क्या था? एसिलोमेट। बॉडी पूरी तरह से, मेसोडर्म पूरी तरह से पैक्ड था, कोई भी कैविटी नहीं थी। यहां कैविटी थी, लेकिन क्या थी? मैंने बताया था कि वो कैविटी पूरी तरह से मेसोडर्म से लाइंड नहीं थी, इसलिए उसको हम लोग सीरोसिलोमेट कह रहे थे। तो राउंड वर्म दे इन्फेक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल। प्लेटी हेलमिंथ्स केवल एनिमल को इन्फेक्ट करता है, ये डिफरेंस है। लेकिन एसके हेलमिंथ्स प्लांट में भी और एनिमल में भी, प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है और प्लांट में भी इन्फेक्शन के थ्रू प्लांट पे भी वो एज अ पैरासाइट अपनी लाइफ पूरी कर सकता है। कुछ ऐसे एसके हेलमिंथ्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। मोनोजेनेटिक इट मींस ओनली वन होस्ट, जिसमें कि वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। इसको दो होस्ट की जरूरत नहीं है। एसके हेलमिंथ्स को दो होस्ट की जरूरत नहीं है और ये केवल एक ही होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। तो इसमें माउल्टिंग होगी। माउल्टिंग होने का मतलब है कि अपने डिफरेंट लाइफ स्टेजेस को पूरा करता है। कैसे? फर्स्ट माउल्टिंग सॉइल में इसकी पहली माउल्टिंग होगी, और सेकंड और थर्ड माउल्टिंग होती है लंग्स में, और फोर्थ माउल्टिंग होती है इंटेस्टाइन में।
ठीक है, तो ये 4 माउल्टिंग स्टेजेस हैं इसके लाइफ साइकिल के। तो इसकी 4 माउल्टिंग है। फर्स्ट माउल्टिंग इन सॉइल, सेकंड एंड थर्ड इन लंग्स एंड फोर्थ इन इंटेस्टाइन। इट मींस कि इन्फेक्शन कैसे कॉज करेगा? ये इन्फेक्शन कॉज करेगा कंटामिनेटेड फूड के द्वारा। इन्फेक्शन बाय कंटामिनेटेड फूड। अगर फूड कंटामिनेटेड है, अगर खेतों से डायरेक्ट तोड़ के लाया जा रही है सब्जियां और बिना धोए आप बनाते हैं, तो आपको एस्केरियोसिस होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसकी फर्स्ट माउल्टिंग तो सॉइल में है और सॉइल से डायरेक्टली आपको इन्फेक्ट करेगा आपका भोजन, आपका खाना। तो कोई भी चीज जब फ्रॉम द लैंड लाई जाए कंज्यूम करने के लिए, तो उसको अच्छे से प्रॉपरली उसको वॉश करना चाहिए, ताकि अगर कहीं पे भी फर्स्ट माउल्टिंग स्टेज में एस्के हेलमिंथ्स का कोई ऑर्गेनिज्म है, तो वो आपको अपनी सेकेंड माउल्टिंग, थर्ड माउल्टिंग आपके अंदर पूरा ना करे, इसलिए आपको उनको वॉश कर लेना चाहिए। तो इन्फेक्ट द पर्सन थ्रू कंटामिनेशन, कंटामिनेटेड फूड्स। एग्जाम्पल Ascaris, that is called roundworm, Wuchereria, that is called filarial worm, and Encyclostoma, that is called hookworms। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कुछ बेसिक डिफरेंस है, वो हम अभी आपको बताते हैं। यहाँ पे जैसे हमने बताया कि यहाँ पे इनके पास इन द प्लेटीहेलमिंथ्स हुक्स एंड सकर्स होते हैं, लेकिन एस्के हेलमिंथ्स के पास हुक्स एंड सकर्स की जगह डेंटिकुलेट लिप्स होते हैं। इनका सेंसरी ऑर्गन थोड़ा ज्यादा डेवलप हो जाता है। थोड़ा ज्यादा डेवलप हो जाने का मतलब है कि डेवलप हो रहा है। इनमें इसी तरह के सेंसरी ऑर्गन मिलते हैं, जबकि प्लेटीहेलमिंथ्स में नहीं मिलता। मैंने आपको क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में ये डिफरेंस बताया था। आइए कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैंने इधर लिखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैबिटेट है। हैबिटेट कैसा है? तो बोथ आर इंडोपैरासाइट, मोस्टली बोथ आर इंडोपैरासाइट, सम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर देयर। तो प्लेनेरिया है आपका, एक्वेटिक है प्लेटीहेलमिंथ्स में, तो वो एक एग्जांपल है। प्लेनेरिया है हाई रीजनरेशन पावर। प्लेनेरिया के पास बहुत ही हाई रीजनरेशन पावर होता है। दूसरा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको ऑर्गन मिलते हैं, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं मिलता। सबसे पहले कौन सा ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीट था ही नहीं। इन प्लेटीहेलमिंथ्स ब्लाइंड सैक थे। ये देखिए, बॉडी प्लान इज ब्लाइंड सैक। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे था, और यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया। ऑर्गन सिस्टम लेवल में सबसे पहले जो सिस्टम डेवलप हुआ, उस सिस्टम का नाम डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक, बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब। पहली बार कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब है कि माउथ टू एनस एक ट्यूब है, तो वो ट्यूब आपको, तो एनस सबसे पहले कहां आया? एस्के हेलमिंथ्स में। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं कि सबसे पहले एनएस का फॉर्मेशन किस फाइलम से शुरू हुआ। तो माउथ तो सबके पास था, ब्लाइंड सैक था, जिस रास्ते से आता था उसी रास्ते से जाता था, लेकिन एनएस सबसे पहले कहां आया? एस्के हेलमिंथ्स में। ट्यूब विद इन ट्यूब सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहां हुई? एस्के हेलमिंथ्स में। जर्म लेयर दोनों के ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिमेट्री, सिफेलाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? सिफेलाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लेटीहेलमिंथ्स। तो सिफेलाइजेशन जब प्लेटीहेलमिंथ्स से स्टार्ट हो रहा है, तो बाइलेटरल सिमेट्री भी प्लेटीहेलमिंथ्स से स्टार्ट होगी। बाइलेटरल सिमेट्री हियर एंड बाइलेटरल सिमेट्री हियर। को सीलोम, सीलोम कैसा है? यहां पे मैंने बताया कि आपका मेसोडर्म टोटली पैक्ड होता है। एसिलोमेट, कोई सीलोम नहीं है। यहां सीलोम है, लेकिन वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं है। कैविटी है, लेकिन वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ? स्यूडोसिलोम हुआ। सीलोम, स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट पे ये एआईपीएमटी का बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है, स्यूडोसिलोमेट किसमें पाया जाता है, तो बहुत बार पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस वन इज हाईली इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान में रखिए, हाईली इंपॉर्टेंट है ये स्यूडोसिलोमेट। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म नहीं मिलता है यहाँ पे। मेटामेरिज्म केवल 3 ही फाइलम में मिलता है, मैंने बताया है आपको। किसमें किसमें? एनिमिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में। यहाँ पे फॉल्स मेटामर्स या फॉल्स सेगमेंटेशन दिखते हैं आपको इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्लाटिड्स। वो फॉल्स है, वो बनते रहते, बाय बर्थ नहीं आ रहे। डाइजेस्टिव सिस्टम जब ब्लाइंड सैक है तो इनकम्प्लीट होगा, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। लोकोमोटरी ऑर्गन पैरासिटिक है, एब्सेंट। पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ में लोकोमोशन की जरूरत ही नहीं है, वो एब्सेंट होगा। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन कैसा होगा? पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ है, एनारोबिक रेस्पिरेशन।
एरोबिक भी होगा, जो जो एक्वेटिक होंगे उनमें एरोबिक भी होगा। तो एनारोबिक, मोस्टली दे आर एनारोबिक, इसीलिए मैंने पहले एनारोबिक लिखा है बाद में एरोबिक लिखा है। तो मोस्टली दे आर एनारोबिक। रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम एनी लीड। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट इन प्लेटी एज वेल एज इन एस्केल। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन कैसा होगा? जो पानी में होगा उसमें अमोनोटेलिज्म होगा, और जो पानी को छोड़कर होस्ट को पकड़ेगा उसमें यूरियोटेलिज्म होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सबसे पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन आया कौन सा? प्रोटोनेफ्रिडिया। प्लेटीहेल्मिन्थ से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। नेफ्रिडिया एनिलिडा से आता है, उसके पहले प्लेटीहेल्स्केल में प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया में कौन सा? प्रोटोनेफ्रिडिया में फ्लैम सेल्स आर फाउंड इन प्लेटीहेल्मिन्थ एंड एच कैनाल सेल्स इज फाउंड इन द फ्लैम सेल्स फाउंड इन प्लेटी एंड एच कैनाल सेल इज फाउंड इन एस्केहेल्मिन्थ। न्यूरल सिस्टम, प्रीमिटिव टाइप ऑफ न्यूरल सिस्टम, प्रीमिटिव न्यूरल सिस्टम मिलता है लैडर लाइक। मैंने आपको क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में बता रखा है। लैडर लाइक स्केल मींस लिटिल एडवांस्ड। लैडर लाइक मिलने का मतलब क्या है? सिफेलाइजेशन हो रहा है, हेड का फॉर्मेशन हो रहा है, गैंग्लिया बन रही हैं और उसी गैंग्लिया से आपके नर्व्स निकल रहे थे। तो पहली बार, उसके पहले कहां था? नर्व नेट मिलता था। तो यहां पे पहली बार लैडर लाइक प्रीमिटिव न्यूरल सिस्टम आपको मिला। रिप्रोडक्शन, प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर मोनेसियस। प्लेटीहेल्मिन्थ्स मोनेसियस है। मोनेसियस होने का मतलब है कि बोथ द सेक्स ऑर्गन इट हैव मेल एंड फीमेल। ओके, तो मोनेसियस होने के साथ साथ मोनेसियस है। देन आगे चलते हैं, डायोसियस। डायोसियस नेचर सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ? डायोसियस नेचर यहां से। डायोसियस नेचर नहीं कहें, अगर हम इसको कहें कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इट मींस कि मॉर्फोलॉजी से आप देखकर बता दें दिस वन इज मेल एंड दिस वन इज फीमेल। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म स्टार्ट कहां से होता है? एस्केहेल्मिन्थ से, जहां आपको मेल छोटा दिखता है, फीमेल बड़ी दिखती है। मेल का पोस्टीरियर एंड कर्व्ड होता है और फीमेल का कर्व्ड नहीं होता है। मेल के कर्व में पीनियल सिटी मिलती है, दैट इज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो ये आपका है डायोसियस नेचर, मेल अलग फीमेल अलग। मेल इज शॉर्टर, फीमेल इज लॉन्गर, कर्व्ड एट पोस्टीरियर एंड एंड हैव पीनियल सिटी। उसके पास पीनियल सिटी एज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं हो रही होगी अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर को पढ़ा होगा। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसा? इंटरनल। मोनेसियस नेचर है, सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। मोनेसियस होने में दोनों हो सकता है, उनके पास सेल्फ की भी प्रॉपर्टी है और वो क्रॉस भी करेंगे। अगर उनका दोनों गैमीट एक साथ नहीं बन रहे होंगे तो उस केस में क्या होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? इंटरनल और ओनली क्रॉस। डाइमॉर्फिक नेचर है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी है, सेल्फ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेल अलग है, फीमेल अलग है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स। इन एस्केहेल्मिन्थ्स आइदर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट भी हो सकता है, उनके जो प्रोजनीज हैं दैट लुक लाइक ए यंग वन, वो यंग वन की तरह दिखते हैं, तो उसको डायरेक्ट भी हम लोग कहते हैं। लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक इन द केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स, जहां पे वो दो होस्ट में अपनी लाइफ पूरी करता है, और एस्केहेल्मिन्थ्स इज मोनोजेनेटिक, जहां पे उसको सिंगल होस्ट की जरूरत होती है। मॉल्टिंग चार तरह की होती है। फर्स्ट मॉल्टिंग सॉइल में होगा, सेकंड और थर्ड लंग में होगा, और फोर्थ इंटेस्टाइन में होगा। वो मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम्पल्स आपने देख लिए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटीहेल्मिन्थ्स और एस्केहेल्मिन्थ्स। तो यहां से यही क्वेश्चन का ट्रेंड आया है, और यहीं से इतने जितना मैंने आपको बताया प्लेटी और एस्केल में, दैट इज मच एनफ अगर आपने क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है, ठीक है। तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे। जो अभी ट्रेंड चल रहा है, पहले सीपीएमटी में पूछे जाते थे, लेकिन अब नीट एग्जाम के प्रोस्पेक्ट में इससे ज्यादा आपसे पूछने की संभावनाएं बहुत ही कम है। तो जितना कम से कम आप रखें अपने दिमाग में, और फॉर द लॉन्ग टाइम रखें। यस, ये मैंने पढ़ रखा है, मैं इससे एक भी क्वेश्चन, जितना यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इससे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन बता देता है। ओके।
तो मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, तो आप इस लेक्चर को लाइक करिए, अपने कमेंट्स दीजिए, और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो बताइए, तो मैं आपको थैंक यू।